ब्लड डोनेट करने के बाद ना नो डाउट बॉडी एकदम ऐसी हो गई है हल्की, और वर्कआउट करने में भी मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छी तगड़ी फीलिंग आ रही है, नो डाउट। बट हाँ, ये बात भी सही है, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप चला गया, चैनल पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो चलो आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा कुछ काम की बातें करते हैं, आप लोगों की एक और प्रॉब्लम का समाधान करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर तुमने अभी तक वो ब्लड डोनेशन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। मजाक मस्ती है थोड़ा सा, बट मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ को भी अगर तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो जाके उस व्लॉग को जरूर देखना। हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। मैं भी एकदम मजे में, अच्छा जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सभी मेरे छोटे भाइयों को जो 10th और 12th के अभी जिनके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन सभी को दिल से ऑल द बेस्ट। आगे लगा दो पेपर के अंदर, लट गाड़ दो अपने बोर्ड्स एग्जाम में। तो इस वीक कोई भी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रही थी यार मेरी, बट स्टिल अभी वीकेंड के अंदर कुछ शूट कर रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए कि यार आप लोगों के साथ भी कुछ अच्छा कंटेंट मैं शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक किया करो यार, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार, इतनी सी मेहनत लगती है, जाकर उस बटन को प्रेस किया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली मेरे बिगनर्स भाइयों के लिए, जिन लोगों को अभी जिम करते 2 से 3 महीने हुए हैं और अभी अभी उनके दिमाग में सप्लीमेंट वाला जो ख्याल आता है वो आना शुरू हुआ है। जो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना स्टार्टिंग के अंदर, जो आज से 3 साल पहले विवेक के मन में भी आया होगा, एंड डेफिनेटली आया था। उस पर मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, बट क्योंकि पूरी अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं मिल पाई तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है एज अ बिगनर शुरू के अंदर, दैट इज कि भाई मेरे को बल्किंग के लिए मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। ओके, तो अब एक डिस्क्लेमर सुन लो, हम इस वीडियो के अंदर क्या चीज सही है क्या चीज गलत है इस टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं करने वाले। तुमने हजारों वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर बोलते हैं वेट गेनर बकवास चीज है, वे प्रोटीन अच्छा है, या वे प्रोटीन की जगह वेट गेनर ले लो, ये सब ब्ला 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 ब्ला। इन सब चीजों से ऊपर उठ के कुछ बात करने वाले हैं। देखो, अगर दोनों चीजें मार्केट में बन रही है, वेट गेनर और वे प्रोटीन, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही चीज बिल्कुल बर्बाद है, उसका कुछ यूज है, उस चीज तभी वो बन रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसका एक्चुअल यूज केस क्या है उस चीज को समझेंगे, अब फिर डिसाइड करेंगे कि क्या तुम्हारे लिए वो कौन सी चीज ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो पूरी वीडियो देखना और उसके बाद तुम खुद अपना कंक्लूजन निकालना कि भाई तुम्हें कौन सी चीज की तरफ जाना है। किसी भी चीज के अंदर आगे बढ़ने से पहले उसके बेसिक से शुरू करना, ये मैं मानता हूँ कि पहले बेसिक को समझते हुए चले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में सप्लीमेंट होता क्या है ना। सप्लीमेंट का जो कल्चर आया वो कहाँ से आया, लोगों को पता क्या लगता है कि डब्बे के अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटी पैक करके दे देंगे जिससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, जिससे हमारे मसल बन जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि सप्लीमेंट होता क्या है। देखो, सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री करना, सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को अंदर ऐड ऑन करना, कुछ ऐड ऑन करना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे तुम जब अभी बोर्ड्स का सीजन चल रहा है तो अच्छे से समझ पाओगे, सप्लीमेंट्री शीट मांगते हैं, तो सप्लीमेंट्री शीट शुरू में तो नहीं मांगते ना, पहले जो आपको रेगुलर शीट मिलती है जब वो फिल हो जाती है तब सप्लीमेंट्री शीट्स का कॉन्सेप्ट आता है ना। बट बहुत सारे लोगों ने दिमाग में मिथ बना लिया है कि अगर मुझे बॉडी बनानी है तो मुझे वो डब्बे वाला वो कुछ चाहिए जुगाड़, तभी बॉडी बन पाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सप्लीमेंट होता है जब आप एक उस जो रेगुलर आपकी जो शीट है वो भर चुकी है, अब आपको उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है, तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग से निकालो, सप्लीमेंट आपको एक्चुअल में अभी जरूरत है या जरूरत नहीं है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी भी चीज के अंदर कितना ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको उसके रेगुलर जो रिक्वायरमेंट है वो पता होगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल अपने न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करते हैं। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं वे प्रोटीन मैंने सप्लीमेंट क्यों किया हुआ है, लाइक जो मेरा रेगुलर जो मेरी नीड है, दैट इज मैं 80 किलो का बंदा हूँ, मुझे 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली बेसिस का, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सप्लीमेंट का रोल कहाँ से आया, अब मैं ये तो है नहीं पहले ही वे प्रोटीन घुसा दूंगा पिक्चर के अंदर, नहीं। अभी मेरा 160 ग्राम मुझे प्रोटीन लेना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको घर से पूरा कर पा रहा हूँ, घर की डाइट से, घर की डाइट इन द सेंस अंडा और आपका अंडा पनीर, इन सब दूध, इन सब चीज़ों से अगर मैं इसको पूरा कर पा रहा हूँ तो ठीक है। और अगर ये इन सब चीज़ों से पूरी नहीं हो पा रही तो मैं इसके अंदर सप्लीमेंट ऐड करूंगा, है ना। तो अब डेली का 180 ग्राम अगर आप तुम्हें प्रोटीन पूरा करना है तो करा जा सकता है, नो डाउट, घर की डाइट से, बिना सप्लीमेंट को ऐड करे, बिना वे प्रोटीन को पिक्चर में ले करा जा सकता है। बट वो मेरे केस के अंदर थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना होता है, ये सब भी। तो वो अपने अपने उसके हिसाब से, मैं पूरे दिन तो नहीं चबा सकता ना, पूरे दिन मुझे सोया चंक चबाना पसंद नहीं है, तो मैंने सिंपली उसको एक स्कूप से रिप्लेस कर दिया कि यार ये एक स्कूप मुझे 24 ग्राम प्रोटीन दे देगी। सिंपली ऐसे उन चीजों को ऐड ऑन किया जाता है। अब मैं पहले इस चीज पे रिलाई करने लग जाऊं कि भाई ठीक है मुझे तो ये प्रोटीन की स्कूप मिलेगी,
तो मेरा प्राइमरी वो नहीं हुआ ना, मेरा प्राइमरी तो वही है अंडा और पनीर और सोया चंक और ये सारी चीजें। उसके बाद जब इनसे मैंने 100 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया, 120 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया दिन का, अब वे प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आता है कि चलो एक स्कूप सप्लीमेंट कर देते हैं ताकि जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम टंच एकदम पूरी हो जाए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों का सप्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअल में सप्लीमेंट कैसे काम करते हैं। सप्लीमेंट मतलब तुम क्लियर हो चुका होगा कि उस डब्बे में जो आ रहा है उससे बॉडी नहीं बन रही। एक्चुअल में बॉडी की जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो जब टिक हो रहे हैं तब जाके बॉडी ग्रो कर रही है। और सप्लीमेंट भी तभी काम करेंगे जब आपकी जो रेगुलर डाइट है वो अच्छी है, सप्लीमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरा ही अगर तुमने ध्यान सिर्फ सप्लीमेंटेशन पे जोर दिया कि भाई मैं तो बस सप्लीमेंट के ही भरोसे बैठा रहूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं और मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आते रहते हैं कि यार कुछ ऐसा बता दे जिससे बॉडी ग्रो हो जाए। अब जब तक तुम अपने रेगुलर चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, अपनी जो घर की रेगुलर अच्छी डाइट है उसको ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो फिर तो भाई तुम कुछ भी खा लो, मेरे को नहीं लगता कुछ भी होने वाला है। क्योंकि सप्लीमेंट यार आपको 90 से 100 तक ले जा सकता है, बट जो 90 तक का जो गेम है ना आपका, वो आपका जो रेगुलर चीज है, जो इनिशियल चीज है ना, उसी से आएगा। आपकी वर्कआउट डाइट अच्छे उन सबको रखने से सप्लीमेंट बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो चलो आप समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को ये डाउट रहता है मास गेनर काम कैसे करता है, मतलब एक्चुअल में ऐसा क्या चीज है जो आपको एकदम सा कर देता है, जो है ना लोग बोलते हैं भाई मास गेनर से इतना किलो वजन बढ़ाओ, इतना किलो वजन बढ़ाओ। तो मास गेनर काम कैसे करता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। मास गेनर बेसिकली है क्या? मास गेनर आपको ना एक पाउडर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपको कार्ब्स दिए हुए हैं और आपका प्रोटीन दिया हुआ है, गुड फैट दिया हुआ है, मतलब ऐसे करके एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाया गया जो आपका हाई इन कैलोरीज होता है। अब मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, वेट गेन जो है वो कैलोरीज का गेम है, ठीक है। आपकी अगर रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है वो 2000 है और तुम 2500 खाओगे तो डेफिनेटली वेट गेन हो रहा होगा। ये बात बहुत ही सिंपल सी मैथ है। मास गेनर ऐसा है, वो आपकी एक स्कूप के अंदर 500-600 कैलोरी तक भी पहुंचा देता है ना, 500-600 कैलोरी पूरा करा देगा। अब तुमने अगर 2 बार ले लिया तो तुम्हारी 1000 कैलोरी वैसे ही होगी, तुम सरप्लस में चले जाओगे और वेट बढ़ रहा होगा। उसके अंदर कुछ ऐसा जादुई कुछ फॉर्मूला यूज नहीं है, बेसिकली कार्ब्स है। और अब तो मार्केट के अंदर कार्ब्स ब्लेंड भी आने लग गया है, जो एक कार्ब्स ब्लेंड आता है, रो कार्ब्स एक स्कूप ले लो, कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये सिंपल सा गणित होता है मास गेनर का, कि मास गेनर कैसे काम कर रहा है। वो आपकी कैलोरी बढ़ा रहा है, बस दैट्स इट, इतना सा उसका गेम है। और कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गुरु मंत्र या कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का ब्लेंड जिससे आप 2 दिन में ऐसे फूल जाओगे। तो वहीं अगर मैंने बात की वे प्रोटीन कैसे काम करता है, तो वे प्रोटीन का भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। वे प्रोटीन दूध से बनता है, जब पनीर बनता है वो जो पानी बच जाता है उसको ड्राई कर देते हैं, वो वे प्रोटीन बन जाता है। दूध के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, कैसीन और वे। कैसीन जो होता है वो थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिव होता है, वे जो होता है वो इंस्टेंट डाइजेस्टिव होता है, वे को उससे अलग कर लिया जाता है। ये सिंपल सी स्टोरी है वे प्रोटीन की। ऐसे वे प्रोटीन बन जाता है, उसके अंदर प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है वो, और क्या बोलते हैं उसके अंदर आपकी कैलोरी मिलती है 100 के आसपास, 100 कैलोरीज के आसपास ही आती है, जिसके अंदर एक स्कूप में आपको 24 ग्राम वे प्रोटीन मिल जाता है और आपका डेली का प्रोटीन इंटेक में हेल्प करता है। ये सिंपल सी स्टोरी है बिल्कुल वे प्रोटीन की, जो मार्केट के अंदर आता है। तो ये सारी तो हो गई स्टोरी बेस्ड बातें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली कि भाई अगर मेरे पास 3000, 2000, 2500 रुपए हैं तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं, मुझे वेट गेन करना है तो मैं किस तरफ जाऊं, मैं मास गेनर ले लूं या वे प्रोटीन ले लूं? क्योंकि मास गेनर से रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ बने हुए हैं और वे प्रोटीन से रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ बने हुए हैं। ओके, तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो तुम लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। आई नो ये वीडियो यूजुअल से थोड़ी सी लंबी बन गई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं दैट फिटनेस इज समथिंग जो 1 मिनट का चुटकुला तो है नहीं कि मैं 1 मिनट की शॉर्ट्स बना के छोड़ दूं, है ना। और मैं यहाँ पे तुम लोगों को एंटरटेन करने नहीं हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी कंटेंट बना के बस पोस्ट करना है। बट आई वांट इज कि मैं तुम्हें कुछ चीज समझा रहा हूँ तो इन एंड आउट उसको पूरा क्लियर करूँ। दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम अभी कुछ बहुत बिजी हो या कुछ जरूरी काम कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को सेव टू लेटर करके फुर्सत से देखना। ये कंटेंट तुम्हारी ही हेल्प करने वाला है। लाइक ये जो भी मैंने बताया ये एक टोटल कन्वर्सेशन है, एक काम की कन्वर्सेशन है। तो इसको इंस्टेड ऑफ कि अच्छा ये कुछ भी है, इसके बजाय फुर्सत से बैठ के इस सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। एंड आई वैल्यू तुम्हारे टाइम की, मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, आपको वर्थ लगेगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। और मैं अगर अपनी बात करूं तो 3 साल पहले अगर मेरे जो दिमाग में था दैट इज यार अब कोई कह रहा है मास गेनर की तरफ ले ले, क्योंकि भाई मैं तो सबको पता है मैं बहुत पतला सा होता था। अब तुम पतले से हो तो सब ये कह रहे हैं भाई तेरे को तो वेट गेन करना है तो ऑब्वियसली वेट गेनर ले। कोई कह रहा है नहीं भाई उससे ना पेट निकल जाएगा तो तू ना वे प्रोटीन लेगा ना तो तेरी एकदम मसल 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 करती करती तू तो सीधा रोनी कोलमैन बन जाएगा, तेरा तो फैट आएगा ही नहीं कभी, है ना। वे प्रोटीन लेगा तो बिल्कुल एकदम ऐसी मसल की डेफिनेशन, ये सब कुछ सिर्फ मसल बनती आएगी। तो ये सारे मार्केट के अंदर ना इतना कुछ फैला हुआ है, मतलब तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे और तुम फिर एक घूम फिर के उसी चीज पे आगे अटक जाओगे कि यार पैसे लगाऊं तो लगाऊं इसमें। तो
तो सबसे पहले बात करते हैं मास गेनर की, ठीक है। अब मास गेनर के साथ दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं, तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मास गेनर जब तक भाई ले रहा था ना तब तक तो वेट बढ़ रहा था, बट जैसे मास गेनर लेना बंद किया मैं खुश हो गया, मतलब हवा निकल गया अंदर। सब लोगों को लगता है यार ये तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो भाई मतलब ये तो क्या चीज हो गई, खा रहे हो तो फूल रहे हैं वरना फिर एकदम फूल रहे हैं। तो लोग इसका ना नेगेटिव इमेज बनती चलेगी मास गेनर की। और वे प्रोटीन के केस के अंदर, क्योंकि यार वे प्रोटीन तो नॉर्मल प्रोटीन है, तुम अच्छी मेहनत करके प्रोटीन लोगे, रिकवरी में हेल्प करेगा, वहां पे मसल टिश्यू बनते रहेंगे और मसल ग्रो होती रहेगी, उसको तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। बट मास गेनर से रिलेटेड ना इतने सारे मिथ बनते चले गए कि भाई ये तो ये कर देता है, ये तो पेट निकाल देता है, वो कर देता है। तो अब इसका एक्चुअल में फंडा क्या है इसका, जब तुम ना थोड़ा इसको ढंग से समझने की कोशिश करोगे, ये सारा गेम चल रहा है कैलोरीज का, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, मान लो मेरी रिक्वायर्ड कैलोरी है 2000, ठीक है, मैं 2000 वो डाइट से ले रहा हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं 2000 ही उसका बर्न कर देता हूँ और 2000 ही खा लेता हूँ, उसी पे मेरा 45 किलो वजन है या 50 किलो वजन है, मैं उसी पे अटका हुआ। फिर मैंने लिया मास गेनर से क्या हुआ, मास गेनर की एक स्कूप से मुझे मिल गई 600 कैलोरीज, ठीक है। मेरे मतलब दिन जिसको बोलते हैं ना अच्छे दिन चलने शुरू हो गए, अच्छे दिन चल रहे हैं, मैं 2000 वैसे लेता हूँ, एक स्कूप मास गेनर के ले लेता हूँ, तो कितने 2600 कैलोरी हो जाती है मेरे दिन की, 2000 बर्न कर रहा हूँ, 600 जो सरप्लस बनता जा रहा है, उससे मेरा वेट गेन होता जा रहा है, बहुत अच्छा मजे आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अब बात कहाँ आती है, ठीक है, मेरा बढ़िया एकदम मस्त एकदम शरीर बन रहा है, तो फिर मैंने लेना शुरू कर दी 2 स्कूप कि यार चलो ठीक है। अब क्योंकि जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ रहा होगा तो मेरा कैलोरी बर्न करने का वो भी बढ़ रहा होगा, तो शुरू में जब मेरी 2000 कैलोरी मेरी रिक्वायर्ड होती थी, अब वो 2500 हो गई, तो फिर वेट ड्रॉप थोड़ा सा मतलब एक ना स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, 2500 कैलोरी है और मैं 2600 खा रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब वेट बढ़ रहा है बट थोड़ा बढ़ रहा है। मैंने 2 स्कूप कर दी, फिर 600 का सरप्लस क्रिएट होगा, फिर वेट बढ़ना शुरू हो गया। अब ऐसे करते करते आप सोचो मेरी वो 25 ही रही और मैंने थोड़ा सा ना उसको ओवर एड ऑन, मैंने बाहर से भी केले वेले बढ़ा दिए, ब्रेड बढ़ा दिए, अब वो कैलोरी सरप्लस चला गया थोड़ा सा ज्यादा, रिक्वायरमेंट थी 2400-2500 की, मैं खाने पे आ गया 3000 से भी ऊपर पहुंच गया मैं, क्योंकि 2 स्कूप गेनर की हो जाती हैं और केला ब्रेड ये सब, और फिर निकलने अब सरप्लस बॉडी कहाँ ले जाएगी, सरप्लस को पेट पे लगाने लग जाएगा। बॉडी का तो सिंपल सा मैथ है भाई, तो मुझे रिक्वायर्ड देता रहा, मैं तेरे को उतनी स्टेज पे चलाती रहूंगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देगा, मैं तेरी मसल वसल जो तेरा डेंट पेंट आ रहा है उसको ठीक करती रहूंगी, एक्स्ट्रा देता रहेगा, मैं उसको आगे के लिए स्टोर करती रहूंगी, अपने पेट पे स्टोर करूंगी, यहाँ पे वो फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक टाइम आता है जब मेरे को लगा यार तो बहुत हो गया, तो मैंने मास गेनर लेना छोड़ दिया। अब सुनो क्या होगा, 2 स्कूप से 600 1200 कैलोरीज आती, सीधा कट टू कट 1200 कैलोरी का डेफिसिट आ गया, ठीक है। अब लोग इसको सोचते हैं भाई क्या पता नहीं क्या स्टीरॉइड ले रहा था मैं तो, और वो छोड़ते ही घट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अबे भाई कैलोरी का गेम है नॉर्मल सा, तू अभी तक साला 3200 कैलोरी खा रहा था तो फूल रहा था, तुम सीधा 1200 का कट मार दिया तो वेट तो ड्रॉप होएगा ही, कैलोरीज तेरी वो तो ड्रॉप कर दी ना तूने 1200 कैलोरीज, तो वेट घटता आता रहेगा और तुम वापस से पतले होते रहोगे, और बोलने वाले बोलते रहेंगे भाई तेरी तो हवा निकल गई, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ये सारी ये है एक्चुअल उसका जो रीजन होता है, और ये बात बिल्कुल सही है जो लोग बोलते हैं ना हवा निकल गई, बट उसको यार वो थोड़ा सा गवारू भाषा होगी, हवा निकल गई ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरी जब डाउन जाएगी तो बस यार वेट घट रहा होगा, इतनी सिंपल सी मैथ है वेट गेनर को लेकर, और इसका ना इतना कुछ बना दिया लोग, इसको अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। कोई खा देता है पेट मुंह फूल जाता है, ये फूल जाता है। यार मार्केट में कोई चीज बनाई गई है तो उसका यूज केस के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। अब मैं जब तक वेट गेनर लेता हूँ तब तक मेरी कैलोरी 3600 तक रहती है, और जैसे ही वेट गेनर छोड़ता हूँ मेरी कैलोरी आ जाती है 2200 पे। तो इतना एकदम कट टू कट इतना अगर गैप जाएगा तो डेफिनेटली वेट घट रहा होगा। और रही बात वे प्रोटीन की, अब क्या वे प्रोटीन वेट बढ़ाता है? यार बिल्कुल भी। वे प्रोटीन कैसे वेट बढ़ाएगा? वे प्रोटीन आपको 100 कैलोरी देगा और प्रोटीन इंटेक पूरा कराएगा। अब अगर तुम डाइट से तुम 3000 कैलोरी ले रहे हो और फिर एक स्कूप उसके ऐड करोगे तो कैलोरी का सरप्लस बनाना है, ठीक है, और प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना है। तो वे प्रोटीन ऐसे काम करता है, उसके अंदर आपको 100 कैलोरी मिलेगी, वो बेसिकली आपकी रिकवरी के लिए। उसके अंदर आपको बाहर से ठूस ठूस के खाना पड़ेगा। वेट बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन तो एक ही है भाई, तुझे कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी। अब वो तुझे एक ऐसा दे दिया कि भाई एक स्कूप में तेरी 600 कैलोरी पूरी होगी, तो ऐसा लगता है चमत्कार सा दे दिया भाई, ये तो पूरे दिन मुंह नहीं चलाना पड़ेगा और ये तो मजा ही बांध दिया तुमने। वे प्रोटीन जब तुम लेना छोड़ दो तो तुम्हारा वेट इसीलिए नहीं घटता क्योंकि उससे कैलोरी पे थोड़ा कुछ फर्क आया, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे फर्क आएगा। अभी तो तुम आज जिम मार के आ रहे हो, अच्छी मसल रिकवरी हो रही है, वे प्रोटीन लेना छोड़ दिया और तुमने वैसे प्रोटीन सोर्स क्यों लेते नहीं थे, क्योंकि तुम तो उनमें से जिनको लगता है सिर्फ ये एक स्कूप वे प्रोटीन है यही हमारी रिकवरी कर सकता है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। और तुमने प्रोटीन का कुछ भी सोर्स नहीं दिया तो डेफिनेटली तुम्हारी मसल दुखने लग जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा वेट गिरना शुरू हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ 100 कैलोरी का इंपैक्ट डालता है ना आपकी उस पे पूरी जो डेली कैलोरी बेसिस पर। वेट गेनर डालता है 600-700 कैलोरी का। तो ये उसका सिंपल सा फंडा होता है।
ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस पूरी डिस्कशन के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या डिसाइड किया था, अगर आम भाषा में बोल दूं, मैंने क्या चूज किया भाई। मैं ना उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे होते नहीं, तो पेरेंट्स से जाके मांगोगे तुम, और भाई पेरेंट्स को भी उस टाइम पे ना पूरी नॉलेज तो थी नहीं किसी को, सबने बस एक दिमाग पढ़ रखा था भाई वेट गेनर जब खाते हैं ना तो मुंह फूलता है और फिर एकदम से खुश हो जाते हैं। एक्चुअल साइंस ना मेरे पेरेंट्स को पता थी ना मैंने इस पे। अब यूट्यूब पे तुम जाओगे ना तो भाई इतने सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, किसी के पास ब्रांड प्रमोशन आ गया वो वेट गेनर प्रमोट कर रहा है, किसी के पास प्रोटीन का आ गया वो प्रोटीन को प्रमोट कर रहा है। एक्चुअल साइंस कोई नहीं बता रहा। तो उस टाइम पे मेरे लिए तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया, बट क्योंकि पैसे घर वालों को ही देने हैं और घर वालों के दिमाग में ये, तो उन्होंने लेने नहीं दिया मुझे। मैंने आज तक कभी मास गेनर नहीं लिया है ना। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे समझ आ गया था, इसलिए क्योंकि मुझे दिलाया नहीं। और अगर मेरे को दिला देते तो हो सकता है मैं भी मास गेनर यूज करता, बट क्योंकि एक ना वो, और दोस्तों सबके पास ना एक ही वो था कि भाई ये जब तक लेते हैं ना तब तक तो फुलाता है, फिर एकदम खुश कर देता है। एक्चुअल में साइंस किसी को नहीं पता था, और मुझे नहीं लगता अभी भी उनके दिमाग में क्लियर है कि मास गेनर काम कैसे करता है। ये तो अब जब तुम इतने साल किसी चीज में घुसे हुए हो, डाइट न्यूट्रिशन ये सब इतना पढ़ने के बाद तब चीजें क्लियर होती है कि अच्छा चल क्या रहा है बैकएंड के अंदर। सुनी सुनाई बातें, उसने उसको सुना दिया, उसने उसको बता दिया, ये सब चल रहा है। बट अब अगर मेरे से कोई पूछे कि यार मुझे मास गेनर लेना चाहिए या नहीं ले, तो मैं एक शब्द में बोलूंगा यार देखो, मास गेनर की रिक्वायरमेंट कब बढ़ रही है। अगर तुम इंडिया में हो ना तो मुझे नहीं लगता तुम्हें मास गेनर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यार कार्ब्स की तो कमी नहीं है इंडियन डाइट में। कैलोरीज का गेम कैलोरी बढ़ाने से बढ़ेगा। कैलोरी क्या यार, दो रोटी फालतू खाने लग जाओ, 2 ब्रेड फालतू खाओ, 2 केले फालतू खाओ, हो गया तुम्हारा कार्ब्स की रिक्वायरमेंट। मास गेनर बनाया इसलिए गया है, मास गेनर का पता है एक्चुअल में रूल यूज केस कब आता है, वो तब आता है मेरी रूटीन ऐसी है कि यार मेरे पास तो खाने का टाइम ही नहीं और मुझे मेरी कैलोरीज पूरी करनी है, तब मैं मास गेनर की तरफ जाऊंगा। और वो भी मुझे कहीं ना कहीं अपनी रेगुलर डाइट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वही बात पड़ेगी, जैसे ही छोड़ूंगा कैलोरी का डाउन आएगा। या तो तुम मास गेनर लो, एक बार गेन होगा फिर तुम्हें उतनी कैलोरी मेंटेन करनी पड़ेगी, और जब उतनी कैलोरी मेंटेन करनी है तो फिर शुरू में ही कर लो ना, क्या है तो वो तब की बात है कि यार मेरे को थोड़े दिन तक मैं इतना बिजी शेड्यूल रहूंगा तब मास गेनर का यूज आता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है इंडियन डाइट में किसी को भी मास गेनर की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन डाइट में भर भर के कार्ब्स है यार। रोटी में कार्ब्स है, ब्रेड में कार्ब्स है, फ्रूट केले इतना कुछ है कार्ब्स के सोर्स के लिए। बट जो चीज मेन मिसिंग है आज के टाइम में इंडियन डाइट में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट में से एक है, दैट इज प्रोटीन। गौर से देखना अपनी इंडियन डाइट को, मतलब बॉडी बिल्डर वाले भी मत जाओ, नॉर्मल अपने पापा मम्मी को देखना जो वो डेली डाइट कंज्यूम करे, उसमें कार्ब्स तो भर भर के है, चावल रोटी सब में कार्ब्स है, बट प्रोटीन इंटेक कम है। तो प्रोटीन गोल को पूरे करने के लिए ना, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो प्रोटीन की तरफ जाना, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ। और अब तक तो तुम भी समझ ही गए होगे कि कौन सी चीज अच्छी रहेगी, ज्यादा अच्छी कौन सी चीज रहेगी, है ना। दोनों ही चीजें अच्छी है अपने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, गलत कुछ भी नहीं है। दोनों चीज, मास गेनर भी एक अच्छी चीज है और प्रोटीन भी एक अच्छी चीज है, उसको यूज कैसे करना है उसको समझते हुए करना है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे लिए कार्ब्स डाइट में रखना बहुत ईजी है, क्योंकि भर भर के कार्ब्स है मेरे पास। बट प्रोटीन के सोर्सेज कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना अच्छी क्वालिटी का तुम्हें दूध नहीं मिल रहा, ठीक है, उतना अच्छी क्वालिटी का तुम्हारे पास पनीर नहीं मिल रहा, कोई वेजिटेरियन है वो अंडे नहीं खा सकता, तो प्रोटीन के सोर्सेज घटते जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ अगर कुछ मनी है प्रोटीन के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन लगता है। बाकी बल्किंग और कटिंग यार इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस पे सप्लीमेंटेशन पे आपकी जो रेगुलर डाइट है ना वो इम्पैक्ट डालेगी ओवरऑल तो आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में। दोनों चीजों का रोल मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ तुम अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में कुछ भी ये वहम नहीं होगा कि वो दोनों कुछ चमत्कारी चीजें हैं, बल्किंग के लिए मास गेनर, कटिंग के लिए वे प्रोटीन। भाई वो सारा गेम कैलोरीज से है, और उनका पीछे जो लेवल होता है उस पर जाके चेक करो किसमें कितनी कैलोरीज है, और फिर थोड़े से स्मार्ट बनो। जो ब्रांड जो स्टोरी बेच रही है उस पर मत जाओ, अपना बुद्धि लगानी शुरू करो, चीजों को समझना शुरू करो, है ना। दुनिया बोल रही है वो मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। मैंने जो बता दिया उसको चेक करो, पीछे जाके देखो, अपना खुद गूगल करो, समझो कि अच्छा कैलोरीज ऐसे काम करती है। अच्छा उसने वो बोला था कि भाई इसमें 600 है, इसमें 100 है, मैं 600 खाऊंगा तो मेरा वेट गेन बढ़ेगा, जिस दिन 600 खाना छोड़ दूंगा वो कैलोरी डेफिसिट बनेगा, वेट गेन कम होगा। इतनी सी छोटी सी साइंस है, और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ और फिर चीजों को, क्योंकि यार देखो मिडिल क्लास के पास है ना एक लिमिटेड अमाउंट है, उसको तुम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में व्यर्थ नहीं कर सकते। तो उस चीज को समझते हुए अच्छी चीज के अंदर इन्वेस्ट करो, अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करते रहो और फिट रहो। ओके, तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को समझाता हूँ वैसे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने, और उम्मीद करता हूँ यार इतना कुछ समझाने के बाद अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए चीजें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी सी कुछ हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि देखो जब नंबर बढ़ता जाता है ना तो एक अलग सी मोटिवेशन आती है कंटेंट बनाने का, मेरा भी मन करता है ना।
तो उसको करते रहा करो यार सब्सक्राइब, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसके दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहा है यार मास गेनर लूँ या वे प्रोटीन लूँ या क्या लूँ भी या ना लूँ, तो उस दोस्त के साथ शेयर करो और बाकी फिट रहो, मजे करते रहो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।